चलिए, तो ये सब चीजें हैं सर, और आज हम लोग 6.2 को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कल तक मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको थ्योरम 6.2 क्लियर की थी। ये वाली जो थ्योरम थी, कल हम लोगों ने इस पे वर्क किया था कि नहीं? तो सर थ्योरम 6.2 की थी, और थ्योरम 6.2 ये कहती थी कि अगर कोई लाइन ठीक है ना, किसी साइड को, कोई लाइन किसी साइड को ए बी सी और मान लो कोई भी लाइन है डीई, ठीक है, इफ, तो थ्योरम ये कहते हैं कि इफ डीई डिवाइड्स ए बी, if DE divides AB and AC such that, इस तरीके से अगर डिवाइड करती है सच दैट कि अगर AB अपॉन, नहीं, अगर करते हैं AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, अगर ऐसा चीज है सर, तो इसको कहने का ये मतलब हुआ, इस अगर कभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि जो DE है वो पैरेलल है BC पे। यहां तक क्लियर हो गया ना? थ्योरम 6.2 है ना? इसका कल हम लोगों ने एक प्रूफ देखा था, एक प्रूफ याद है कि नहीं? और प्रूफ में हम लोगों ने मदद ली थी थ्योरम 6.1 की, थ्योरम 6.1 की मदद ली थी। और थ्योरम 6.1 ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल में सर इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर कोई लाइन DE है और वो BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD बाय DB जो होगा वो बराबर होगा AE बाय EC के। क्लियर है ना? ठीक है। तो यही जो थ्योरम 6.1 होती है, इसी को आप लोग आगे जाके नाम देते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब हम लोग जरा देखते हैं थ्योरम 6.1, क्योंकि थ्योरम 6.1 का प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और हम लोग इस चीज में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग थ्योरम 6.1 स्टार्ट करें? यस 6.1 स्टार्ट करें? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से अब आप सीखेंगे कि एक्चुअली में ज्योमेट्री किया कैसे जाता है, और ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा वो आपको फंसा देगा तुरंत, है ना? तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं कैसे करता था, कैसे क्या करता था। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो कि सर हमारा है थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, ठीक है। तो अब देखो, अगर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या, पहले तो हम समझते हैं गिवन क्या क्या चीजें। हम लोग कभी भी कोई भी ज्योमेट्री लिखते हैं तो अगर आप गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, फिर स्टेप लिखेंगे, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलना यहीं से शुरू हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मान लो गिवन क्या है, मैंने बोला कि अ ट्रायंगल ABC। हमको क्या गिवन है? हमको मान लेते हैं गिवन है एक ट्रायंगल, हमको गिवन है एक ट्रायंगल ABC। लीजिए सर, ये हमको गिवन है। चलिए, हमको सर गिवन है एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। ओके, उसके बाद बोला अब रुक जाओ, इस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर है, समझने में हमको समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है। ओके, तो गिवन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच लाइन, एक लाइन है BC जो BC इंटरसेक्ट द टू साइड AB एंड BC। चलो, इस लाइन में क्या दिया हुआ है, एक लाइन बोल देता हूं, ठीक है ना,
एक लाइन है डीई, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, एक मिनट, एक ट्रायंगल दिया हुआ सर एबीसी इन विच अ पैरेलल टू सर डिसेंट। अब देखिए एक लाइन है डीई, एक लाइन क्या है डीई, तो ये सर लाइन थी डीई, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, डी और ई ड्रॉ कर दी, ठीक है सर। अब ये जो डीई है तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पहला गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, दूसरा लिखा कि डीई जो है वो पैरेलल टू क्या है बीसी है, डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। और अब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि डी किस कट पे कट रहा है, वो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि डी ए बी को काट रहा है और ई ए सी को काट रहा है। ओके चलिए यहां तक हमने बोल दिया इस तरीके से। अब अगला स्टेप मैं लिखूंगा टू प्रूव। अब मुझे क्या करना है टू प्रूव। अब सर मुझे प्रूव क्या करना है, तो सर मुझे प्रूव ये करना है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी जो है मुझे प्रूव ये करना है सर, मुझे प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन जो डीबी है वो बराबर है ए अपॉन ईसी के। यहां तक क्लियर हो गया, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं यहां पे करूंगा प्रूफ। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगला स्टेप में लिखूंगा प्रूफ, समझ गए। अब मैं किस चीज का दिमाग लगाता हूं और क्या करता हूं, अब आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला कि देखिए अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए अगर मैंने अगला जब भी मैं प्रूव करूंगा तो मैं पहला काम करता हूं इस चीज में, यानी स्टेप 1 जो मेरा होता है वो होता है कि बीई और सीडी को मैं जोड़ देता हूं। यानी स्टेप 1 मैं क्या करूंगा ज्वाइन बीई एंड सीडी। पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा बीई और सीडी को ज्वाइन कर दूंगा। और ऐसा भी क्यों कर रहा हूं मैं आपको लास्ट में रिवर्स से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए। मैंने पहला काम किया सर कि बीई को जोड़ दिया और सीडी को जोड़ दिया, ठीक है। मैंने कर दिया ज्वाइन कर दिया बीई और सीडी को, ठीक है सर। और मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाना शुरू किया, मतलब एई पे, मतलब एक एसी पे। अब देखिए पहला काम मैंने ये किया ज्वाइन बीई एंड सीडी। अब आप स्टेप्स बस देखते जाइए। दूसरा काम मैं करूंगा कि ड्रॉ करूंगा, देखो ड्रॉ करूंगा मैं डीएम जो कि परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक लाइन बनाऊंगा डीएम जो कि परपेंडिकुलर होगा एसी पे, परपेंडिकुलर होगा एसी पे। और एक बनाऊंगा ईएन जो कि परपेंडिकुलर होगा एबी पे, जो कि परपेंडिकुलर किस पे होगा एबी पे। अब आप समझ पाएंगे कि अगर ये इस तरीके से है तो अगर इस लाइन पे मैं ये लाइन करूं तो ये लाइन आपको लग रहा है कि नहीं ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने इसको नाम दे दिया डीएम। क्या नाम दे दिया डीएम। और इसी तरीके से अगर बी एबी पे परपेंडिकुलर मैं ई से कर रहा हूं तो अगर मैं ई पॉइंट से कोई लाइन जोड़ता हूं इस तरीके से, अगर मैं आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां से जोड़ता हूं, एक मिनट, अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो ये भी परपेंडिकुलर है ना, इसको मैंने नाम दे दिया ईएन। क्या नाम दे दिया ईएन नाम दे दिया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं मैंने क्या किया, इज इट क्लियर गाइस। मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने अभी तक मात्र 2 ही काम किया है। मुझे बस इतना पता था कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो मैंने देखिए पहले स्काई ब्लू कलर में लिखा है कि बीई को सीडी, बीई और सीडी को मैंने जोड़ दिया है। और दूसरा काम किया है मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ईएन एबी पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डीएम ड्रॉ किया एसी पे। यहां तक क्लियर गाइस। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। बहुत ध्यान से सुनो, मेरे साथ एक क्वेश्चन लगाओगे आपको सब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर यहां तक क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, देखिए। और मैं दिमाग क्या लगाता हूं, मैंने पहला दिमाग लगाया
अब मैंने यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू किया और लास्ट में मैंने कैसे कंक्लूड किया, फिर मैं आपको रिवर्स बताऊंगा क्या करना है। मैं इंटरेस्टेड हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी में, यानी मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अगर आप एडीई समझेंगे तो एडीई कौन सा है, एडीई क्या होगा, ठीक है, तो ट्रायंगल एडीई यही ट्रायंगल होगा ना, ये वाला यही होगा ना एडीई। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये ट्रायंगल होगा। यार रुको मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, मैं ब्राउन कलर से कर देता हूं, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी होगा। तो मैं जो कलर ले रहा हूं वही कलर यूज भी कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लेना होगा तो मैं जानता हूं किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आप इसको बेस मान लेंगे, अगर ये एडी बेस है, अगर एडी बेस है और ये ईएन, ईएन यहां से लेके, अगर देखो ये देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर यहां से ईएन हाइट है, अगर ईएन हाइट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये होगा नहीं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, ईएन है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर आप बीडीई की बात करेंगे, एरिया ऑफ हम लोग अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई, तो आप देखेंगे अगर बीडीई की बात करेंगे तो बीडी के लिए बेशक बेस बीडी होगा, लेकिन क्या इसके लिए भी हाइट, इसके लिए भी जो हाइट होगी वो ईएन ही होगी ना, अगर आप ध्यान से देख पाए होंगे कि नहीं, है ना भाई। अगर ये जो ट्रायंगल मेरा आ रहा है, देखो जो ट्रायंगल मेरा ये वाला ट्रायंगल आ रहा है कौन सा, बी डी और ई, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, ऐसे डैश 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 ले जाऊं और ई पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या वो बराबर नहीं होगा हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ईएन, होगा कि नहीं, यस सर, है ना। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया हाफ इंटू बी डी इंटू ईएन लिख दिया, यानी वो इस ट्रायंगल का एरिया था, यानी ये वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। मेरी बात समझ गए, ये ग्रीन कलर yes, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है गाइस, यस सर, चलिए ठीक है सर, यहां तक हम सबको क्लियर है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा था। उसके बाद मैंने देखो मैंने क्या किया, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की बात करूं तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें डीईसी भी अगर आप बात कर लें, डीईसी, डीईसी समझ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कलर ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं ले लेता हूं डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो डीईसी क्या होगा, अब ये ट्रायंगल हो गया ना डीईसी, ये वाला है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, अगर सर डीईसी की मैं बात करूं तो अगर ये डी है, अगर डी है, ये ई है, ये देखिए ऐसे, अगर ये डी है, ये ई है और ये सी है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं और डी पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को एम लूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पे होगा ईसी और हाइट होगा डीएम, होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए सर यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इतना हम लोग कर क्यों रहे हैं, यानी हम देखिए अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको समझ आ रहा होगा कि पहले स्टेप में हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला एडीई, यानी पहला, यानी हमने इसका एरिया निकाला ये वाला, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला पहला। दूसरे स्टेप में हमने इस वाले का ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला। याद कर पा रहे हो ना स्टेप वाइज, यस सर, ठीक है। अब अगर मैं अब देखो यहां तक तो सर हमको क्लियर हो गया। अब सर हम लोग करना क्या चाहते हैं, तो बच्चों हम लोग करना ये चाहते हैं,
अब देखिए मेरा टारगेट क्या था, इतनी मेहनत मैं कर किस ले रहा था, इतनी मेहनत मैं ये करने के लिए कर रहा था। मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को, अब देखिए यहां तक तो सर मैंने, यहां तक तो मैंने ये 3 स्टेप करके किसी तरह काम चलाया अपना, ठीक है। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले प्रूफ लिखा, पहला स्टेप में ज्वाइन किया, दूसरे में ड्रॉ किया, और तीसरे में मैंने 3 एरिया लिखे, पहला एरिया ये, दूसरा एरिया ये, तीसरा एरिया ये। क्लियर, ठीक है। अब मैंने पहला काम किया, जो ट्रायंगल एडीई आया था, यानी जो ये वाला एरिया था, बड़ा ऊपर वाला जो ट्रायंगल था, उसके एरिया को डिवाइड कर दिया दूसरे वाले ट्रायंगल से, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आप देख पाएंगे हाफ हाफ कट जाएगा, ईएन कट जाएगा, तो लास्ट में ये एडी बाय बीडी बचेगा ना, बस बचेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एडीई था, ये ऊपर वाला, उसको डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी से। अब मैं जब इसको डिवाइड कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे हाफ हाफ कट जाएगा, ईसी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी को डिवाइड कर दिया, हाँ हाफ हाफ कट जाएगा, और मतलब डीईसी में क्या था, हाफ ईसी डीएम ना, हाफ ईसी डीएम, और बीडी एडी क्या था, हाफ एईडीएम, हाफ एई। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ। अब देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता ना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, मैं इसको ये भी लिख सकता था सर, हाफ इंटू, अब देखो दिमाग देखना क्या किया, अब जब मैंने इधर वाला ट्रायंगल लिया, है, तो मैंने हाइट ये वाली ली है, ईएन वाली, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब जब मैं इधर वाला ट्रायंगल लूंगा तो मैं हाइट ये वाली लूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है एडीई का, हाफ इंटू बेस एई इंटू हाइट, हाइट। अब जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया सर, डीईसी नीचे लिया, तो ऊपर मैंने हाइट या डीएम ले ली है, क्या हाइट ली है, डीएम ले ली है, अपॉन हाफ, और डीईसी क्या था, डीईसी था हाफ ईसी इंटू डीएम। अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये ए अपॉन ईसी आया कि नहीं आया, यस सर। आया, ठीक है ना। और अगर आपको ध्यान होगा तो आप लोग यहां पे देखिए, अब यहां पे आप कहेंगे सर कि तो सर इससे और हमको क्या फायदा हुआ, नॉलेज हमारा। तो एक चीज आप जानते होंगे कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल है, कोई भी दो लाइनें पैरेलल है, और आप दो लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, और उन दो पॉइंट से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, मेरी बात समझ रहे हो, और यस सर। किसी ने उन्हीं दो पॉइंट का मदद करके, किसी भी दो पॉइंट का मदद करके कोई और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। कोई और, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो, और किसी ने उन्हीं दोनों पॉइंट पे, उन्हीं दोनों पॉइंट का यूज करके कोई और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल 1 है, जो ट्रायंगल 2 है, और जो ट्रायंगल 3 है, उनका एरिया सेम होगा कि नहीं। यस सर, सेम एरिया होगा। ऑफ ट्रायंगल 1 बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। नहीं याद है तो ये बात याद कर लीजिए, ओके, यस सर। है ना। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो क्वेश्चन में हमको गिवन था कि डीई पैरेलल है बीसी के, डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। पैरेलल है बीसी के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देयरफॉर, यानी मैं एक चीज कह सकता हूं ना कि एरिया ऑफ जो बीडीई होगा सर, वो बराबर होगा एरिया ऑफ डीईसी के, होगा कि नहीं। यस सर। तो अगर ये दोनों एरिया बराबर है, यानी अब देखो, यानी अब इधर देखिए, यानी इधर वाले में, यानी ये वाला, ये एक मिनट, इधर वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो सर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान ये कि ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं। और मैंने कह दिया कि ये वाला बीडीई
और ये भी बराबर है। तो सर जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब AD बाय DB भी तो बराबर हो गया इसके, हुआ कि नहीं? यस सर। हो गया ना? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि AD बाय BD बराबर होगा AE बाय EC के। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई? यस सर। मेरी बात आप लोगों को समझ आई? अब मैं आपको एक चीज, अभी देखो कैसे मैं आपको प्रूफ याद करा दूंगा पूरा। पहले अगर आपको अभी तक सब चीजें समझ आई तो प्लीज राइट क्लियर। बाकी मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो। पहले आप लोग क्लियर लिखिए, ठीक है? अब देखिए हमको धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग स्टेप यूज करते जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास पेपर में आया, ये हम लोग कहानी समझ गए। यहाँ पे कहानी क्या थी, कहानी समझ गए ना? ठीक है। यस सर। अब कहानी यही है कि सर एक बार देखते हैं, यानी कहानी में सर हमारे सामने आया है एक ट्रायंगल आया है, ठीक है? और ट्रायंगल कोई भी ABC नाम, अब रुक जाओ एक मिनट। सर हमारे पास कोई ट्रायंगल आया है, ठीक है? ट्रायंगल सर हमारे सामने आया है ABC, और कोई लाइन है जो DE नाम की लाइन है, जो कि पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ठीक है, यानी गिवन में बस मुझे इतना दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है और DE जो है वो पैरेलल है BC के। अब DE पैरेलल है BC के, ये आपको पता है कि ये नॉलेज बाद में काम आई थी, हमारे यहाँ पे काम आई थी ना, कि अगर DE यस सर। पैरेलल था BC के, इसका मतलब ये वाली चीज हमको पता थी। ये वाली चीज पता थी तभी हम लोग ये वाली चीज लिख पाए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना? तो ठीक है सर, तो हर चीज का कहाँ क्या, ठीक है सर। अब गिवन हमने लिख दिया, यही इस तरह गिवन था हम लोगों को। अब हमको प्रूव क्या करना था? हमको प्रूव करना था, प्रूव ये करना था कि AD बाय DB जो होता है वो बराबर होता है AE बाय EC के। ठीक है सर, प्रूव करने में हम लोग तुल गए, तो हम लोगों ने प्रूफ शुरू किया। तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था? पहला स्टेप में मैंने ज्वाइन कर दिया था, किसको ज्वाइन किया था? BE को और BE को एंड DE को, DC को ज्वाइन किया था। अब इसको ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? अब याद करिए, पर्पस क्या था इसका? पर्पस था ताकि मुझे दो ट्रायंगल मिल पाए। एक मुझे ट्रायंगल DBC मिल जाए, और एक ट्रायंगल मुझे अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो मेरा पर्पस क्या था? एक ट्रायंगल मुझे मिल जाए DEC, क्या मिल जाए? DEC, और एक ट्रायंगल मुझे मिल जाए DBC। नहीं, एक ट्रायंगल मिल जाए BDE ऊपर वाला, और एक ट्रायंगल मिल जाए DEC। यही पर्पस था ना मेरा? यस सर। है ना? तो मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ड्रॉ मैंने किया, क्या किया? मैंने ड्रॉ किया एक पॉइंट। मैंने क्या ड्रॉ किया? M लिया था ना, कि N लिया था? N लिया था। मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहां पे, और मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहां पे। इसको नाम दिया था मैंने सर N, इस पॉइंट को नाम दिया था N, और M दिया था। अब क्यों किया था आपको ये भी क्लियर है। मैंने ड्रॉ किया EN जो कि परपेंडिकुलर है AB के, और मैंने किया ड्रॉ DM जो कि परपेंडिकुलर है AC के। ये कर लिया। अब यहाँ पे पर्पस क्या था? इसको ज्वाइन करने का पर्पस था सर कि मैं एरिया ऑफ BDE निकाल पाऊं, है ना? और इसको ज्वाइन करने का पर्पस था सर कि मैं एरिया ऑफ DEC निकाल पाऊं। एरिया ऑफ DEC निकालने के लिए मैंने ये काम किया था। मैं इसलिए आपको दोबारा ये बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि उसने ये काम किया क्यों था। मेरी बात अब क्लियर हो रही है कि नहीं? धीरे धीरे, ठीक है? चलिए, अब पहला काम मैं क्या करता था? अब याद करिए, स्टेप 1 में मैं क्या करता था? पहला ये दोनों कर लिया। अब सर सबसे पहले जो मैं काम करता था, मैं एरिया कौन सा निकालता था? मैं एरिया निकालता था जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिया है, ये वाला ट्रायंगल। रुक जाइए, मैं सबसे पहले एरिया निकालता था सर इस ट्रायंगल का, ADE का निकालता था कि नहीं? है ना? तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ADE होगा वो बराबर क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? ADE हाफ इंटू AD इंटू EN, ये भी कह सकते हैं
ठीक है, और ये बराबर होगा सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए इंटू डीएम, ये भी कह सकता था। तो ट्रायंगल एडीई का एरिया तो सर निकल गया। उसके बाद में इंटरेस्टेड था एरिया किसका निकालने में, एरिया बीडीई का निकालने में, एरिया ऑफ बीडीई का निकालने में। अब एरिया बीडी क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस के नाम पे बीडी और हाइट के नाम पे आएगा ईएन। ओके सर, और उसके बाद में इंटरेस्टेड किसका था, एरिया निकालने में, एरिया निकालने में था मैं डीईसी का, डीईसी का, जो कि बराबर किसके आएगा, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम के, है ना। अब मैंने क्या किया, अब अगला काम में मैं ये करूंगा कि मैं इन दोनों को एक तरफ डिवाइड मारूंगा और इन दोनों को मैं एक तरफ डिवाइड मारूंगा, समझ गए। तो जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई किया, तो आप समझ पा रहे होंगे हाफ से हाफ कटा होगा, ईएन से ईएन कटा होगा, तो एडी बाय बीडी मिला होगा, है ना। और अगर मैंने ये किया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई को मैंने डिवाइड किया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी से, तो मुझे हाफ से हाफ कटा होगा, डीएम से डीएम कटा होगा, तो ये ए अपॉन ईसी रहा होगा। अब यहां से हमको क्लियर हो गया, यहां से हम, अब देखो बस मैंने, अब देखो बस मुझे अब यहाँ पे कंक्लूड लास्ट में किसी तरीके से प्रूव ये करना था कि जो ये होगा और ये होगा वो बराबर होगा। तो मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के बाय थ्योरम, मैंने बस यहां लिख दिया बाय थ्योरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडी बाय बीडी बराबर हो गया ए बाय ईसी के, और लास्ट में मैंने कर दिया हैंस प्रूव्ड। अब ये बात और अच्छे से सबको समझ आ गई तो प्लीज राइट क्लियर। समझा पा रहा हूं कि नहीं मैं, बच्चों मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आलोक, अमृता, अंकेश, अनुराग, दिव्यांका, अमन, कृष्णा, पायल, साक्षी, क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप लोगों को समझ। यस सर, यस सर। हाँ देखिए, मैंने थेल्स थ्योरम यही होता है, जैसे जैसे आप लगाते हैं ना, और यस सर समझ आ रही है, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम आज बहुत आसानी से समझने की कोशिश की, और देखो चीजें जितनी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी ना समय के साथ वैसे ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हर चीज क्यों करते हैं ये बात क्लियर हो जाएगी, जब आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो आपको, अब आपको समझ आ गया था ना कि हम लोग ये ज्वाइन क्यों कर रहे थे, ये ड्रॉ क्यों कर रहे थे, है ना, ये क्यों लिखा था। यानी इस पूरे थ्योरम की जान सिर्फ तीन चीजें थी, वो क्या थी, एक सर ये लिखना, है ना, और ये दोनों करना, यही उसका टारगेट था, इसीलिए उसने पूरा खेल खेला। क्लियर है कि नहीं। चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग दोनों थ्योरम, और कल मैंने आपको करवाया था थ्योरम 6.2, याद आ रहा है कि नहीं ये वाला, है ना। तो थ्योरम 6.2 हम लोगों ने कल रिवाइज कर ली थी, तो क्लियर हो गई ना अब दोनों थ्योरम हमारी, है ना। तो दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं गाइस। यस सर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगर दोनों थ्योरम क्लियर है तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ओके, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सर सेव, ये वाला वाइट, ये भी स्क्रीन हो गई सेव, सारी स्क्रीन सेव कर लूं, सेव, और ये भी हो गया सेव। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 3, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर सर जो 3 दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वो बोला है कि कोई, कहाँ गया जी, इन फिगर 6.16 कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए अब हमको एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन को इन्होंने कैसे किया और हम कैसे करेंगे बोर्ड में देखते हैं। अब ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला है कि इस ट्रायंगल में पी एस क्यू, देखो एक मिनट, पी, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S और T है। आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि करते कैसे हैं, है ना। तो चलिए, और एंगल PST और PRQ बराबर दे दिया है। एंगल PST ये एंगल और PRQ और ये एंगल बराबर दे दिया है। चलिए ठीक है, दो चीजें बोला है। अब कह रहा है कि प्रूव करिए कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमको प्रूव करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है बात की बात है। पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है ट्रायंगल PQR पहली चीज, और दूसरा चीज दिया है कि एंगल क्या दिया हुआ है, PST बराबर दिया हुआ है सर एंगल PRQ के, एंगल PRQ के बराबर दिया हुआ है। चलिए सर, ये दिया हुआ है। और हाँ, एक और चीज दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो PS बाय एस क्यू बराबर है, PS बाय SQ बराबर है PT बाय TR के, PT बाय TR के। ये क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना था, PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी मुझे किसी तरीके से प्रूव करना है कि PQ बराबर है QR, PQ बराबर है PR के, यही प्रूव करना है ना भाई। अगर PQ और PR बराबर हो जाएगा तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यस सर, हाँ, अगर PQ बराबर PR है मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैं अपने तरफ से प्रूव करता हूं। अब मैं क्या करता, अब देखिए, अब मैंने लिखा अगला पॉइंट, यहां पे लिखा प्रूफ, ठीक है। अब मैं रिवर्स सोचना शुरू करूंगा। यानी अगर मुझे PQ और PR को बराबर प्रूफ करना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब मैं कैसे दिखाऊं सर ये एंगल सेम है। अब देखो, तो ये एंगल सेम दिखाने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ये दोनों एंगल सेम है। मैं कैसे दिखाऊं, अब देखो, मुझे यहां पे एक चीज दी हुई है, ये वाली दी हुई है। अब मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल PQR, तो मैं लिखूंगा कि ST जो होगा वो पैरेलल होगा QR से। क्यों ये पैरेलल होगा, अब मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा, यहां पे अलग से लिखूंगा, क्योंकि PS बाय SQ बराबर है PT बाय TR, ठीक है ना, है ना। और यहां पे मैं कॉमन लिखूंगा थेल्स थ्योरम। क्या लिखूंगा, थेल्स थ्योरम। अब ST पैरेलल है QR के, ठीक है ना। इफ ST इज पैरेलल टू QR, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल PST जो होगा वो बराबर होगा एंगल PQR के, एंगल PQR के एंगल। और क्यों ये बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही बात है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने लिखा कि, अब ये हो गया, अब मैं लिखूंगा कि एंगल PST और एंगल PQR बराबर है। अब मैं लिखूंगा बट एंगल जो PST है वो बराबर है एंगल PRQ के। यहां क्या हुआ है, ये बात गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल PST बराबर होगा एंगल, नहीं, हाँ, देयरफॉर मैं लिखूंगा एंगल PQR, यानी ये वाला एंगल। अगर ये दोनों बराबर है तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, तो मैं लिखूंगा तो PQR बराबर होगा एंगल PRQ के। अब एंगल PQR बराबर होगा एंगल PRQ के, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर PQ इक्वल टू PR। अब यहां ये क्यों हुआ, ये प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात सबको क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये बात सबको क्लियर हुआ बच्चों, मैं क्या कहना चाहता था? यस सर, क्लियर। तो मैंने एक बहुत सिंपल से, देखिए मैंने प्रूव करने की कोशिश की, मैं यही करता हूं। मैंने देखिए रिवर्स सोचा, कुछ नहीं, गिवन आप देखिए, गिवन पे आपका बहुत ध्यान होना चाहिए कि गिवन, इस वाले गिवन में यही चीज स्टारर थी। ये जिसको क्लियर हो गया, अब इन्होंने कैसे किया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कभी भी पेपर में आएगा। मैंने देखिए, मैंने लिखा, मैं सीधे मैंने कंक्लूजन लिखा, ये रहा कंक्लूजन, ये मैंने सोचा और रीजन मैंने इस तरफ दे दिया, ब्रैकेट लगा के मैंने रीजन दे दिया। मैंने लिखा कि अगर एस की पैरेलल होगा तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके क्यों बराबर है, मैंने यहाँ रीजन लिख दिया। ये इक्वल होगा, गिवन है। ये दोनों बराबर होगा क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों की वजह से होगा। तो अगर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है तो यही तो मुझे प्रूव करना था। प्रूव तो सर मुझे यही करना था कि पी क्यू बराबर किसके है, पी आर के, जिसको प्रूव करने में मैं कामयाब हो गया। ठीक है, अगर ये चीज अभी तक आपको क्लियर हुई तो प्लीज राइट क्लियर। आलोक, क्लियर सर। अमृता, हाँ जिसको जिसको क्लियर है प्लीज राइट क्लियर। चलो, आप लोग लेट से ज्वाइन हुए लेकिन क्लियर हुआ आपको। शिवांश, कशिश, ओके 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 ओके, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब आप लोग साथ में लगाते हैं ना, आप लोग तब समझ पाते हैं चीजों को करना कैसे है ना। आप लोग क्लास जरूर अटेंड किया करिए, वीडियोस देख के ना सिर्फ चीजें वैसे क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि जब आप क्लास में रहते हैं ना तो चीजें आपको बहुत देर तक याद रहती हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 अभी मैं पेंडिंग डालता हूं, पहले मैं कुछ एक्सरसाइज खोल लेता हूं। ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखो 4-5, अब एक्सरसाइज में अगर मैं खोलूं तो सर क्या मुझे पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत है? पहला, तो पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, एक एक बता देता हूं। ए बी सी है और ये दिया है डीई, और डीई जो है वो बोल दिया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, ऐसे दिखाते हैं डीई पैरेलल है बीसी के। और ये 1.5 दिया है, ये 3 दिया है, और ये 1 दिया है, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो सर बाय थेल्स थ्योरम, अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में तो मैं लिखूंगा बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम इफ, ठीक है ना, अगर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो देयरफॉर एडी बाय डीबी बराबर होगा एई बाय ईसी के। अब एडी कितना हो गया, 1.5/3 बराबर एई 1 बट्टा ईसी एक्स हुआ, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 3/1.5 हुआ, ये वैल्यू आया 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 सेंटीमीटर आई। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो इसी तरीके से, यस सर, इसी तरीके से जो दूसरा वाला ट्रायंगल दिया है, अगर आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे तो मैं लिखूंगा कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। अब एडी कितना दिया हुआ है, एडी दिया नहीं हुआ है, डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, और एई की वैल्यू है 1.8, और ईसी की वैल्यू है 5.4। तो एडी बराबर होगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। अब 18 3 जा 54 और 3 24 जा 72, तो एडी कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? पहला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस? पहला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए सर, मेरा नेट खत्म होने वाला है। रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है आज, ठीक है, ठीक है। चलिए मॉर्निंग में क्लास कल रखेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। कितने बजे रख लें? 9 बजे सर, 9 बजे। चलिए अब अगर आप देखें तो हमारे सामने
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है थर्ड बोला कि एक फिगर दिया हुआ है हमको, फिगर 6.18। ओके, तो फिगर 6.18 कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, पतंग टाइप का कुछ बना हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और एमएल के बारे में क्या बोला हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सीबी। एल एम जो है एक लाइन है जो कि पैरेलल है सीबी के, यानी एल एम किसके पैरेलल है, सीबी के, यानी एक लाइन यहां बना लेते हैं पैरेलल, पैरेलल लग रही है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये पॉइंट मैंने दे दिया एल, इस पॉइंट को दे दिया एम नाम, ठीक है, और मैंने बोला कि सर एल एन पैरेलल है सी डी के, और एल एन मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे एल एन पैरेलल है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। चलिए मुझे प्रूव करना है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए समझ गया सर मैं। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, गिवन मुझे क्या है, एल एम, देखो सबसे पहले तो लिखूंगा मैं गिवन में ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी और एडीसी, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं सर, पहला गिवन हो गया। चलिए उसके बाद मैं लिखूंगा एल एम पैरेलल है बीसी के, और दूसरी चीज गिवन है मुझे एल एन पैरेलल है डीसी के, ये भी, इससे ज्यादा तो कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं सर। अब अगली चीज मुझे करनी थी टू प्रूफ, अब मैं लिखता हूं प्रूफ क्या करना है, तो मुझे टू प्रूफ, अब मुझे प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के, ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। अब देखो, अब ये आया, ठीक है सर, अब मैं समझ गया। अब इन लोगों ने वो दिमाग लगाया है जो हर समय पूछेगा। अब देखो, अब मैं प्रूफ करना शुरू करता हूं। अब मुझे समझ आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल वाले चैप्टर से है, अगर ये क्वेश्चन ट्रायंगल वाले चैप्टर से होगा तो इसमें थ्योरम यही सब लगेगा, चलो ठीक है। तो मुझे देखो पूरा खेल गिवन से ही शुरू होगा, तो ट्रायंगल एबीसी। अब पहला चीज बोला कि एल एम दिया हुआ है पैरेलल बीसी, चलिए अगर एल एम पैरेलल बीसी तो मैं लिखूंगा, देखो एल एम, अब इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं लिखूंगा एल एम इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना, देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, ए एम अपॉन एम बी, देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी, सही बात है, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी। अभी मैंने इस चीज को उल्टा लिख दिया, अब देखो मैंने इसको लिखा उल्टा, यानी एम बी अपॉन ए एम बराबर होगा एल सी अपॉन ए एल के। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ वन जोड़ दिया, अब मैंने दिमाग लगाया, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं और मेरा पर्पस क्या रहेगा, वन जोड़ दिया दोनों तरफ, एम बी अपॉन ए एम बराबर 1 प्लस एल सी अपॉन ए एल। अब मैं लिख सकता हूं इसको कि यहां लिख सकता हूं मैं ए एम प्लस एम बी बराबर ए एम और ए एल प्लस एल सी बराबर ए एल प्लस एल सी बराबर ए एल, ठीक है, इंप्लाइज दैट, अब ए एम प्लस एम बी कितना होगा, ए बी होगा ना, यस सर, इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम बराबर होगा ए सी अपॉन ए एल। ये कंक्लूजन समझ आया कि नहीं आप लोगों को, यस सर, ये सबको क्लियर है, ठीक है।
अब यहीं पे आपको सीखना है हमको करना क्या है। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया, यानी देखो मैं यहां पे प्रूव कर ले गया, यानी देखो ऊपर ए बी है नीचे ए एम है, ऊपर ए बी और ए एम मुझे मिल गए कि नहीं, देखो यहाँ पे है ना, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा सिमिलरली, कुछ प्रूव नहीं मैं करूंगा अब दोबारा, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे एक मिनट, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल, अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, सीधे मैं रिजल्ट लिखूंगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी अपॉन ए एम, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी अपॉन ए डी, और यहाँ ए एम था तो यहां मैं ए एन लिखूंगा, ए डी अपॉन ए एन बराबर होगा ए डी अपॉन ए एन बराबर होगा ए सी अपॉन ए एल के। ये बात समझ गए कि नहीं। अब मैं दोबारा इसके लिए इतनी लंबी कहानी नहीं लिखूंगा, ये जो मैंने ऊपर लिखी है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। यस ठीक है, यही पूरा खेल होता है, यही आपको सीखना है। मैंने सीधे सिमिलरली लिख दिया, सिमिलरली, ये इसको मैंने लिख दिया, ये सिमिलरली करके लिख दिया। अब मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर, देयरफॉर अगली लाइन में देयरफॉर, अब इसको अगर मान लो आप फर्स्ट बोल दें और इसको आपने बोल दिया सेकंड, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन ए एम, क्योंकि आप देखो ए बी अपॉन ए एम इधर है बराबर होगा, क्योंकि ए सी अपॉन ए एल इसमें भी दिया हुआ है, ए सी अपॉन ए एल इसमें भी दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन ए एम बराबर होगा ए डी अपॉन ए एन, इंप्लाइज डेट, अब देखो इस डेट, अब मैंने इस डेट लिख दिया, इसी को पलट दिया, यानी ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के, हैंस प्रूव्ड। ये बात मेरी समझ आएगी नहीं सबको? yes, ये बात क्या मेरी समझ आई सबको? अरे यार ये बैटरी ऑफ, फिर बंद होने वाला लैपटॉप। यस सर समझ आई, यस सर, यस सर, क्लियर है। चलिए यहां तक हम लोगों को यस सर क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब इसी तरीके से हमारे पास कई क्वेश्चंस और हैं, चलो ये क्लियर है। अब हम लोग करते हैं, ओके ओके ओके, चलिए मैंने इसको सेव कर दिया 10%।